अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। कहते हैं कि देवी भागवत की कथा को जो श्रवण कर लेता है, जिनके संतान नहीं होते हैं, जिनके पास पुत्र नहीं होते हैं, उसे पुत्र की भी प्राप्ति होती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लेने से, उस भगवती की कथा सुनने से। जिसके यहाँ धन नहीं है, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी का वास नहीं है, उस भगवती के कथा को श्रवण करने से हमारे वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है, धन की प्राप्ति होती है। यदि कोई बीमार व्यक्ति भी है ना, अगर वो भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनता है और जो बीमार व्यक्ति ध्यान पूर्वक और निवारण मंत्र का जप करता है, तो भगवती उसके सारे रोग को मिटा देती हैं, उसके सारे रोग का नाश कर देती है। इतनी दयालु है हमारी भगवती। इसलिए जगत में कोई भी फल ऐसा नहीं है कि हमारे भगवती के द्वारा प्राप्त न हो। हर रोगों को मिटा देने वाले जो भी आप मन में कामना रखते हैं, हमारी भगवती संपूर्ण कामना की पूर्ति कर लिए। भक्ति मुक्ति भुक्ति सब प्रदान करती है, सब प्रदत्त कर देती है ये भगवती। तो 9 दिवस तक कथा सुने पूरी तरह से, और घर में देवी भागवत जी की पुस्तक भी रखनी चाहिए और उस पुस्तक से पढ़ना भी चाहिए। आजकल के जमाने में तो पुस्तक रखते ही नहीं है। ग्रंथ रखना अच्छी बात है, क्योंकि आज के जमाने में कोई ग्रंथ नहीं रखता है। कोई भी ग्रंथ हो आप अपने घर में रखिए। रामायण का ग्रंथ रखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को रखिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ग्रंथ रखिए, गीता का ग्रंथ रखिए। पहले के जमाने में लोग ग्रंथ रखते थे अपने अपने घरों में, और बुजुर्ग लोग थे वो सुनाते भी थे पढ़ करके। लेकिन आज के जमाने में कोई वृद्धों के पास बैठना भी नहीं पसंद करता, बैठता भी नहीं है। कथा सुनने की तो बात अलग है, कथा से इतनी दूर चलते जा रहे हैं सभी लोग। कोई ग्रंथ नहीं रखते हैं, ग्रंथ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐश्वर्या राय का फोटो जरूर मिलेगा घर में, है कि नहीं? किसी घर में ग्रंथ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान का फोटो यदि ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। आज तो हम नाम सुने हैं ऐश्वर्या राय शाहरुख खान, लेकिन हम पहचानते नहीं है कि ऐश्वर्या और शाहरुख खान कैसे होते हैं, कैसे हैं, उनका शकल कैसा, हम पहचानते नहीं है। तो ऐसी वह मनुष्यता फैल गई संसार में। ये सब हमारे पेरेंट्स की कमी है। पहले के जमाने में लोग ताऊ के पास, चाचा जी के पास, दादाजी के पास बैठते थे और कहानी में ही बता देते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री राम कौन है, और जगत जननी जगदम्बे माँ कौन है। लेकिन आज के जमाने में कहते रे बुढ़े, तेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, मोबाइल ले लेते हैं आजकल, मोबाइल से कुछ भी पूछो, मोबाइल से सब कुछ आप बोल के लेते हैं। नहीं तो मोबाइल से सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन संस्कार कभी नहीं सीख सकते हो। और हमारा समाज ये संस्कार विहीन होता चला जा रहा है। आप जानिए, हम मनु महाराज के संतान हैं, हम इस भारत के भूमि में प्रकट हुए हैं। जिस देश भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। आप जानिए कि मेरा धर्म कौन है। यदि अपने धर्म को आप बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप नहीं बचाएंगे, तो हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कोई विदेश से नहीं आएगा। इसलिए हमें खुद इस धर्म की रक्षा करनी है। हमारी संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमको खुद उस पे ध्यान देना चाहिए।